चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 टिग्नोमेट्री, क्लास 10। तो यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि टिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो टिग्नोमेट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से टिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल्स, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल का जो मेजरमेंट किया जा रहा है वो हमारा टिग्नोमेट्री है। और एक चीज हमें यहाँ पे भी समझना है कि जो टिग्नोमेट्री है ये किस बेस पर है, राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जैसे हम लोग अगर यहाँ से टिग्नोमेट्री की अगर बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल दिया जा रहा है, देखिए ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग यहां से ये भी जानते हैं कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें दो साइड क्या होगी, एक्यूट एंगल होगा। और वो एक्यूट एंगल हो सकता है कि ये हो और हो सकता है कि ये थीटा के फॉर्म में, थीटा दैट मींस एंगल का फॉर्म रहता है। ठीक है, अब इस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते समय हम लोग को एक बात जाननी जरूरी होती है। ठीक है, वो क्या है, ध्यान देना। अगर मान लीजिए हमें ये तो पता है कि राइट एंगल के सामने आपका हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज, ये आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। ठीक ना। अब यहां से आगे हम लोग अगर देखते हैं ध्यान से तो यहां से एक चीज को समझते हैं कि अगर ये ट्रायंगल जो हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल जो आपका है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर थीटा की वैल्यू यहां दी गई है, अगर थीटा की वैल्यू यहां दी गई है तो इसका मतलब जो इसका अपोजिट साइड होता है वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर थीटा की वैल्यू यहां दी गई तो ये साइड इसका अपोजिट साइड, यदि इसका नाम लिख ले ए बी सी, तो जो थीटा का अपोजिट साइड है, थीटा का अपोजिट साइड, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही एंगल सी की बात करें, एंगल सी की बात करें तभी मतलब ये रहेगा कि जो इसका अपोजिट साइड, अपोजिट साइड वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक ना। अच्छा, आगे देखा जाए ये साइड है। अब यही चीज अगर ऐसे फॉर्म में आए ट्रायंगल का, और आपका जो है यहां से राइट एंगल जो ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब मान लीजिए थीटा यहां पर है, नेमिंग ये करते हैं ए बी सी, तब थीटा का जो अपोजिट साइड ये होगा ना, ये साइड, ये आपका
परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही चीज आपको ध्यान देना है। अगर आप यहां से गलती करते हैं तो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते, फंस जाते। तो यहां से देखा जाए तो थीटा का वही बात यहां से होगी, थीटा का अपोजिट साइड। तो थीटा का इधर का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इसको अगर देखें तो एंगल सी का भी साइड जो है, एंगल ए है यहाँ पर, एंगल ए का साइड क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, शायद ये वैल्यू, ये चीजें आपको समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम लोग ध्यान से आगे देखें कि अब यहां से हमें ये पता है, इसका छोटा सा एक फॉर्म है, उन्हीं को अगर हम लोग माइंड में रखें तो फिर तो हमें चीज़ें पता चल जाती है कि ये चीज़ कहाँ से क्या आ रही है। ठीक है, और हमें परपेंडिकुलर बेस, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें मालूम ही है ना। तो यहाँ देखते हैं कैसे क्या होगा। अब देखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, इस बेस पे याद कर सकते हैं इनको आप। या पंडित सॉरी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये जस्ट एक इमेजिन है स्टार्टिंग के फॉर्मेट को करने के लिए। जैसे क्वेश्चन को आपको स्टार्ट करेंगे ना, आपको ये फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक को फॉलो भी नहीं करना पड़ेगा, ये आप ध्यान समझिएगा। सिर्फ आप जो है इस ट्रिग्नोमेट्री पर अगर आपको अपना कब्जा करना है तो इनके बेस के अकॉर्डिंग आप करते रहिए, देखिए बहुत बढ़िया आपका कब्जा कर लेंगे इस पर। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां से देखा जाए, एस फॉर क्या हो रहा है, यहां से एस फॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। यही कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस अपान, यहां से भूखा प्यासा था, यहां से ठीक है पी रहेगा, तो यहां से हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो ये चीजें आप समझ रहे हैं कि कैसे ये अपना काम कर रहा है। अब इसी का अगर हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तब यहां लोगों को क्या मिलता वो देखिएगा। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, अगर कॉसेक थीटा करते हैं तो इसका कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा का। ठीक है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपान सेक थीटा। टेन थीटा का 1 अपान कॉट थीटा। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान से अपने माइंड में रखना है कि कैसे इसको हम लोग को क्या करना है। अब अगर हम लोग आगे देखते हैं इन्हीं के फॉर्मेट को, तो क्या होता है। अब आप चीजों को समझिए और देखिए कि कैसे ये अपना यहाँ पे वर्क हो रहा है इनमें, है ना, ये ध्यान दो। अब अगर यहां से हम लोग आगे ध्यान दें तो हम लोग क्या पढ़ते हैं साइन थीटा जस्ट का रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा? जस्ट इसका रिवर्स होगा, हाइपोटेन्यूज अपान में परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक ना, कॉस थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपान में परपेंडिकुलर। ये आपका कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू जस्ट रिवर्स होगा
तो आपका, क्योंकि यहाँ पर सॉरी सेक थीटा है, यहाँ पर इसे थीटा का उल्टा 1/, ठीक है, सही था। कॉसेक था यहाँ पर, चाहे इसको आप देखिएगा, जैसे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे मैंने लिखा था कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जस्ट इसका भी रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक ना, दोनों आपस में जस्ट रेसिप्रोकल हो करके वही चीज आपको देंगे, ठीक है। तो अब यहां आप देखें तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ऐसे cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको करना क्या है कि यहां से अगर आप देखें तो जो आपका कॉसेक है वो जस्ट साइन का रिवर्स है, तो हाइपोटेन्यूज अपान में परपेंडिकुलर हो गया, और कॉसेक थीटा देखें तो सेक थीटा है, तो सेक थीटा इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, ये आपका सेक थीटा जस्ट हाइपोटेनियस अपान में परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। इसके बाद टेन थीटा का कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, तो यहां से हो जाएगा बेस अपान में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको अब आपको अगर लिखना है तो इसका इक्वेट में किससे मिल रहा है, ये आपका यहां से कॉसेक थीटा है, ये आपका यहां से सेक थीटा है, ये आपका टेन थीटा है, ठीक है। जस्ट कॉसेक थीटा देखो, जो कॉसेक थीटा है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, और जो टेन थीटा है वो कॉट थीटा है, वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इतनी चीजें अगर आपको ध्यान से कर रहे हैं तो आप ये पाते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब इसके बाद की बात अगर हम लोग करते हैं, इसके बाद हमारा पोजीशन क्या होता है, तो उन चीजों को हम लोग समझते हैं। अब मान लीजिए कि हमें यहां पर एक वैल्यू दी गई है, ठीक है, वैल्यू क्या दी गई है, टेन थीटा इक्वल टू 3/4 दिया गया है, क्या दिया गया है, 3/4। अब हमें पता है टेन थीटा, थीटा हम लोग कहां लगाते हैं, उसकी वैल्यू जस्ट अपोजिट होती है। अगर वैल्यू अपोजिट है, जहां पर टेन थीटा है, टेन थीटा यहां पर है, इसकी वैल्यू अपोजिट साइड में क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। टेन सी है तो इसका वैल्यू अपोजिट साइड वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। और जब रिवर फिगर थीटा यहां दिया गया है तो इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बहुत ढंग से समझिए, आप माइंड में कॉन्सेप्ट रखिए। ट्रिग्नोमेट्री सुनने में आप लोग समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, तो जितना आप सुनते हैं डिफिकल्ट है, उतना ही करके जब देखेंगे तो उतना ही इजी है ना। इसमें ज्यादा डिफिकल्ट कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस ध्यान से इन कॉन्सेप्ट को समझते रहिए और आपको ये ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे साथ जितने क्वेश्चन हैं, आपको क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और आपको अगर कहीं भी समझ नहीं आता है तो कभी भी किसी टाइम आप हमें व्हाट्सएप करिए। हमारा नंबर जो है 9140404885 है, उससे व्हाट्सएप करेंगे। अपने डाउट्स कुछ भी है आप उसे भेजिए, आपको तुरंत सलूशन भेजा जाएगा। या तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको फिर से मैं समझाऊंगा आपको,
ठीक है, आप कमेंट करिए हमें यहाँ समझ नहीं आ रहा है, तो उसको आपको फिर से मैं करके बताऊंगा, बस ध्यान से आप समझते रहिए। देखिए ध्यान से इसको आप, तो यहां से अब हम लोग आगे अगर देखते हैं तो पोजीशन कंडीशन क्या होती है, टेन थीटा है। अब देखिए टेन थीटा में यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं, हमेशा यहाँ ध्यान देना, जिससे जब कब लेंगे इस चीज ध्यान देना आप, जब फ्रैक्शन की वैल्यू का फॉर्म दिया रहेगा तब लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो चीज आप बचपन से करते आ रहे हैं वो वही चीज यहाँ फॉलो की जाती है। क्या चीज है वो ध्यान दो। जैसे बचपन में आपने किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी एलसीएम को जब आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में किया था, मान लो प्लस करने पे ऐसे देखिए यहाँ पर आया है 15/30 आया है, तो आपसे कहा जाता था कि आप इस चीज को खुद करते थे कि भाई इसको हमको रिड्यूस कर दे, है ना, या रिड्यूस करें कि जब तक डिवाइड हो रहा है हम डिवाइड करते, नहीं तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दें मिक्स फ्रैक्शन में। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी कि डिवाइड करने पे कितना आया, 1/2 आया है। इसके बाद ये देखो डिवाइड नहीं हो रहा है। अब अगर इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यही हमने इस नंबर को डिवाइड किया, ये को प्राइम नंबर है, ये भी देखो तो आपका ये भी को प्राइम नंबर है। तो यहां मान लेते हैं कि किसी न किसी नंबर पे ये डिवाइड हुआ होगा ऐसे के फॉर्म में, के मल्टीपल होगा ये। तो इसको जब भी फ्रैक्शन दिया रहेगा तो आपको ये ध्यान देना है के की कांस्टेंट के फॉर्म में आप उसको भी ले लेना है। और जस्ट उसके बाद आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। आप जानते हैं राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, बेस आपका ही है, पर परपेंडिकुलर आपका ही हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग ध्यान से आगे देखते हैं तो यहाँ पे ये पाते हैं कि अगर जस्ट मैं ये लेता हूं कि देखिए थीटा यहाँ पर है, अब थीटा के सामने क्या होता है, ठीक ना, आपको यहाँ टेन का मतलब यहाँ से ले लेते हैं, परपेंडिकुलर अपान में क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, 3 है, ये 3 के यहाँ हो गया, बेस क्या है 4 के है। अब पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग करते हैं, है ना, यहां लिखते हैं बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का इक्वल होता है। परपेंडिकुलर आपको दिया गया कितना है, 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 9k का स्क्वायर प्लस 16k का स्क्वायर, 16 और 9 को प्लस करते हैं तो 25k का स्क्वायर हो जाएगा। एक को आपको पता है कि जैसे यहाँ से h लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25k का स्क्वायर का रूट होगा, और यहाँ से h इक्वल टू कितना आएगा, आपको पता है कि भाई 25 का k का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5k। तो 5k जो आपका आया है यहाँ से ये हो गया। कितनी इजी तरीके से हम लोग इस चीज को हम अब समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहां से फिर क्या बात होगी, अब जस्ट इसके बाद आप देखिएगा तो यहां से इन्होंने क्या किया है, जैसे यहां से आप देखेंगे कि भाई आपको उन्होंने दे दिया आप साइन थीटा निकालिए, तो साइन थीटा देखिए यहां पर है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको अगर ध्यान दें तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, 3k, हाइपोटेनियस कितना है 5k, k तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 3/5, ठीक है। तो 3/5 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, देखिए कितना इजी है ये, ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है। ऐसे ही अब मान लीजिए कॉस थीटा दिया गया है,
तो कॉस का उल्टा मतलब कॉस अगर यहाँ देखा जाए, ठीक है, तो जस्ट इसका बेस अपान में हाइपोटेन्यूज होता है। अब बेस आपका कितना है 4k, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k है, कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया 4/5। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हाँ, अगर ये tan a दिया है या मान लीजिए, देखिए अगर इसको जस्ट ऐसा कर दिया साइन थीटा इक्वल टू, और थीटा अब यहां ना हो करके, ठीक है, अब थीटा जो है यहां ना हो करके थीटा की वैल्यू यहां पे नहीं है, एक देखिए इसको बना लेता हूं मैं यहां पर। ये अब थीटा अगर आपका यहां आ जाता है या यहां पर ए वही है, देखो नहीं, बस यहां थीटा यहां आ गया बी सी। अब आपको मैंने क्या बताया था, ये जो आपका थीटा है ना, यहां से ये जो थीटा है, ये जो है अब ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप यहां लिख लीजिए परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना दिया गया है, इसको यहां लिख लीजिए 4k, यहां से आपका है 3k, और ये आपका हो गया 5k। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 3k, सॉरी अब परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा 4k अपान में हाइपोटेन्यूज आपका 5k। तो काटपीट कितना आ गया 4/5 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहां देखा तो कैसे वैल्यू यहां चेंज हो रही है। अब हम लोग, अगर ये आपको इतना समझ में आ गया है तो आपका 8.1 आसानी से समझ में आता चला जाएगा। आपको ये बेस प्रैक्टिस करते रहिए और फिर आपको 8.1 में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंट्रोडक्शन आपका ये ध्यान से आप पढ़िएगा। धन्यवाद।